टू आवर चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाइक ना ऐप। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ना स्टार्ट किया तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो स्टार्ट कीजिए पढ़ना, ठीक है। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि साइंस की एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बताए गए हैं, जो कि लास्ट 10 ईयर से है, ठीक है। ओके, और आपकी केमिस्ट्री फुली कंप्लीट हो गई है, तो उसमें वॉच आउट करें, ठीक है। अब हम फिजिक्स कर रहे हैं, तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जितने भी हैं वो क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ ए सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, जो कि कौन से चैप्टर से लिया? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट कर स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले जल्दी से क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब कर दीजिए जो बच्चे नए हैं। देखते हैं क्या है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ। ओके, सो हमने अभी तक क्या कर रहा है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में पढ़ा है, ठीक है। वी हैव नोटिस हाउ मैनी करंट थ्रू ए कंडक्टर डिपेंड अपॉन इट रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। देन तो अभी तक हमने देखा कि करंट जो है कंडक्टर में किस पे डिपेंड होता है? रेजिस्टेंस पे डिपेंड होता है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो बहुत सारे गैजेट्स जो है सो वेरियस का है, क्योंकि ओम्स लॉ हम अप्लाई करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। जब हम करते हैं तो ओम्स लॉ हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो दो मेथड है कि रजिस्टर को हम ज्वाइन करें। कैसे? जो कि एक फिगर है, आपको अभी दिखाओगे मैं फिगर कौन सी है वो, ठीक है। विच थ्री रेजिस्टेंस हैविंग रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3, थ्री रजिस्टर्स है, ठीक है। R1 R2 एंड R3 रेजिस्टेंस उसमें ज्वाइन किए गए हैं एंड टू एंड, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, जो कि किस में कनेक्ट किए गए? सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। देखिए ये रहा आपका एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल ये रहा, यहाँ पर R1 R2 R3 आपका कनेक्ट किया गया है सीरीज़ में। जब सीरीज़ में होंगे तो क्या होंगे? एक ही डायरेक्शन में होंगे, जैसे कि 1 2 3। और पैरेलल में होंगे तो वो एक ऊपर एक नीचे इस तरीके से होंगे, ठीक है। तो ये क्या सीरीज़ में कनेक्ट किए गए हैं, और यहाँ देखिए पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। किस में कनेक्ट गए हैं? पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं। देखिए XY पॉइंट लिखा हुआ है ना, तो ये किस में करे गए हैं? पैरेलल में किए गए हैं। तो रजिस्टर इन सीरीज़ जब होगा तब क्या होगा ये देखते हैं, ठीक है। जब सीरीज़ में होगा तब क्या होगा ये देखते हैं। ओके, सो करंट हम ऑब्जर्व करेंगे, वो किससे करेंगे? एमीटर के थ्रू डिपेंड होगा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इट मीन्स दैट कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स होंगे एवरी सेम पार्ट पे, ठीक है। सेम इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर क्या होगा? ड्रॉ क्या होगा? रन करेगा। ओके, तो अब देखिए वोल्ट की बात करें, हम वोल्टेज की बात करें या पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो वी क्या होगा? V1 V2 एंड V3, तीन रेजिस्टेंस है, तीनों का V1 V2 एंड V3 होगा, ठीक है। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? V इजिकल्स टू आई आर होता है, हमें पता है V इजिकल्स टू आई आर होता है। तो V इजिकल्स टू आई आर होता है, तो V1 के लिए क्या होगा? V1 के लिए क्या होगा? V1 इक्वल्स टू IR1। ऐसे ही V2 इक्वल्स टू IR2। करंट सेम होगा, ठीक है। वोल्टेज और रेजिस्टेंस बस चेंज होता रहेगा। V3 इक्वल्स टू IR3, ठीक है। तो हमने तीनों इक्वेशन को क्या किया? ऐड किया, ठीक है। तो क्या होगा हमारा? तीनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारा आई आर इक्वल्स टू ये आ जाएगा, IR1 IR2 IR3, ठीक है। तो इन सब को अगर हम कैलकुलेट करें तो हमें पता चलेगा फॉर्मूला, जो कि क्या होगा? RS मतलब क्या है? ये RS का मतलब ये है कि सीरीज़ में जब होगा तो क्या होगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और भी रेजिस्टेंस होते हैं तो R4 R5 आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रेजिस्टेंस आप निकालेंगे। ओके, याद रहेगा ये, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। आपका पोटेंशियल डिफरेंस आपको ये दिया हुआ है, ये आपके क्वेश्चंस हैं। अब देखिए पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल में क्या होगा, ठीक है। पैरेलल में क्या केस हो सकता है, पैरेलल की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे पैरेलल। ओके, पैरेलल में फिर क्या होगा? पैरेलल में क्या होगा? करंट डिफरेंस आ जाएगा, करंट का डिफरेंस होगा, ठीक है। I1 I2 R3 हो जाएगा उस टाइम, ठीक है। V इजिकल्स टू आई आर, वही सेम हुआ वी, तो सॉरी I इजिकल्स टू V अपॉन आर। ऐसे ही I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1, I2 इक्वल्स टू V2 अपॉन R2, ऐसे ही R3 इक्वल्स टू V अपॉन R3, ठीक है। कंबाइन करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? फॉर्मूला आएगा हमारा 1 अपॉन RP। मतलब पैरेलल जब होगा तब क्या होगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस तरीके से ये
फॉर्मूला होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो सीरीज एंड पैरेलल में क्या कंडीशंस होंगी ये आपको पता चल गया है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ओके चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। हीटिंग इफेक्ट की बात करने वाले हैं। हीटिंग इफेक्ट में क्या होगा इलेक्ट्रिक करंट में, तो हीटिंग इफेक्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा जूम करते हैं, देन देखते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, बैटरी और सेल इज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है बैटरी और सेल, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टू टर्मिनल, द सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोशन फ्लो करंट through the resistor system, resistor connected to in battery. We also seen that the section 12.2 maintain the current the source keeping expanding in energy। तो क्या होता है कि हमें पता है कि सेल और बैटरी क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्सेज हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं उनके एंड टू एंड पॉइंट पे, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ठीक है, आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आ जाते हैं। देखिए रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी, बाकी एनर्जी क्या होगी, देखिए एनर्जी कंज्यूम करेगा कुछ ना कुछ, लेकिन कुछ एनर्जी क्या होगी, एक्सपेंडेड इन द हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ गैजेट्स। तो क्या करेगा, हीट कर देगा उस गैजेट को या फिर उस डिवाइस को। ज़्यादा एनर्जी अगर होगी तो क्या करेगा, कुछ तो वो रिस्टोर करेगा, कुछ तो अप्लाई करेगा, तो हो गई हीट। लेकिन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा कि वो डिवाइस जो है वो हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीट होना स्टार्ट हो जाएगा। हम ये ऑब्जर्व भी करते हैं अपनी डेली लाइफ में, ऑब्जर्व करते हैं, आप लोगों ने भी देखा होगा कि डिवाइसेस है आपके घर में वो गर्म हो जाते हैं, लाइट है, फैन है, इस तरीके से। यहाँ पे फैन का एग्जांपल दिया हुआ है कि थोड़े टाइम बाद क्या होता है, वो गर्म हो जाता है जब हम उसे चलाते हैं, होता है ऑब्वियस है। ऐसे ही क्या होता है, हमारे डिवाइसेस प्योरली रेजिस्टिविटी होते हैं, दस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रजिस्टर ओनली कनेक्टेड टू ए बैटरी, बैटरी से कनेक्टेड होते हैं। द सोर्स एनर्जी कंटिन्यूसली गेट्स डिसिपेटेड entirely in the form of heat। we know that the heating effect of electric current, तो हीट के फॉर्म में क्या होता है, वो बाहर आने लगती है एनर्जी, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। यूटिलाइज होता है डिवाइसेस में एज अ हीटर की तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कि पावर इनपुट जो होगी उस सर्किट में वो क्या होगा, ठीक है, ये दिया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या होगा, P इज इक्वल्स टू वी क्यू अपॉन टी, कि P इज इक्वल्स टू वी क्यू अपॉन टी दिया हुआ है, तो P इज इक्वल्स टू वी आई भी होता है, P इज इक्वल्स टू वी आई भी होता है। और जो हमारा हीट है वो क्या होता है, वी आई टी होता है, क्या होता है, वी आई टी होता है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया, तो ओम्स लॉ अप्लाई किया तो क्या हुआ, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हो गया, ठीक है, क्या हो गया, आई आर टी हो गया। आगे देखते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जूल्स लॉ भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं। तो H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये एक फॉर्मूला याद रखेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही न्यूमेरिकल आते हैं, और फिजिक्स में मोस्टली क्या है, न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। और छोटी छोटी बातें जैसे कि अभी आपको बताया कि ये जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है भी, तो ये जो है हमारा क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहलाता है, ठीक। हीटिंग इफेक्ट जो है ये आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्या है, ओके, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब वो जो आपका जूल्स लॉ था वो क्या था, जूल्स लॉ एक बार देख लीजिए ये वाला, तो ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या कहते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है, ओके चलिए देखते हैं क्या है इसमें। ये बोला है कि जनरेटर जो है कंडक्टर है, ऑफकोर्स एक कंडक्टर है, ठीक है, जूम करती हूँ मैं। कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम्स करते हैं, ठीक है, एंड रिजर्व कन्वर्ट इंटू यूजफुल इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटू हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड डबल हीटिंग यानी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कंपोनेंट्स। सो अगर हम ज़्यादा हीट कर देते हैं उसके टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ अल्टर होती हैं। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में यूजफुल एप्लीकेशन, हीटिंग इफेक्ट जो है वो यूज़ होता है, ठीक है।
जैसे कि कैसे यूज़ कर सकते हैं हम आयरन में, टोस्टर में, ओवन में, केटल में, इस तरीके से हम बहुत सारे अप्लायंसेस के थ्रू यूज़ करते हैं। ओके, अब देखिए जो हम स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका टंगस्टन का दिया हुआ है। ठीक है, बल्ब फिलामेंट यूज़ होता है। ठीक, बल्ब जो है हमारा, बल्ब के बारे में कुछ दिया हुआ है, देखते हैं। बल्ब क्या है आपका, बल्ब आर यूजुअली फिल्ड विद ए केमिकल इनएक्टिव नाइट्रोजन उसके अंदर होता है, आर्गन गैस होती है। ठीक है, लिफ्ट ऑफ फिलामेंट होता है उसके अंदर, एक फिलामेंट होता है। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम हो जाता है बाय द फिलामेंट। ठीक है, बहुत सारी पावर फिलामेंट के थ्रू क्या करता है, कंज्यूम करता है। बट द स्मॉल पार्ट ऑफ इट्स फॉर्म अ लाइट रेडिएंट, जिसमें एक छोटा सा पार्ट है वो क्या, लाइट रेडिएशन फ्लो करता है। ठीक है, अनदर कॉमन दिया है, कॉमन एप्लीकेशन क्या है, जूल्स हीटिंग दिया हुआ है। फ्यूज़ यूज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो जूल्स हीटिंग में क्या होता है, फ्यूज़ यूज किया जाता है एज अ इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, अप्लायंसेस स्टॉपिंग फ्लो एंड वो हाई इलेक्ट्रिक करंट होता है। फ्यूज़ प्लेस्ड होता है इन सीरीज में, डिवाइस में सीरीज में हम प्लेस करते हैं फ्यूज़ को। क्यों करते हैं फ्यूज़ को प्लेस, जिससे कि क्या हो, अगर ज़्यादा ओवर हीटिंग हो जाए, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो, जो फ्यूज़ हो वो मेल्ट हो जाएगा और वहाँ से सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका पूरा सर्किट जो है वो ख़राब नहीं होगा। तो पूरे में ये दिया हुआ है अभी तक। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। आगे इलेक्ट्रिक पावर दिया है। इलेक्ट्रिक पावर देखिए क्या होता है, तो पावर आपका इलेक्ट्रिक पावर P इजिकल्स टू वी आई होता है। P इजिकल्स टू आई स्क्वायर आर भी होता है। P इजिकल्स टू वी स्क्वायर आर भी होता है। ठीक है, वॉट दिया हुआ है, इक्वल्स टू 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 एम्पी। ठीक है, ये सब याद रखेंगे। 1 किलो वाट दिया हुआ है, क्या हुआ, 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड, 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके, आगे देखते हैं क्या है आपका नेक्स्ट। ओके, तो चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको क्लियरली समझ में आया हो तो क्या करना है आपको, वीडियो को करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि जल्दी से जल्दी मैं क्या कर सकूँ, न्यू सेशन ला सकूँ और आपके सभी चैप्टर्स कंप्लीट करा दूँ। ठीक है, तो वो तो कंप्लीट होंगे ही, डोंट वरी, चैप्टर्स सारे कंप्लीट करा दिए जाएंगे आपको। और आपके लिए एक वीडियो भी लाई जाएगी जिसमें क्या होगा कि आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सॉल्व कराऊंगी मैं। ठीक है, सो सॉल्व करा के भी आपको दिखाऊंगी। ठीक है, ओके, सो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।